हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं धीरे-धीरे क्यों बोल रही हूँ, इसका एक जो मेन रीज़न है वो यही है कि मेरे गले में खरांसी हो गई है और कोल्ड भी हो गया, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी कम ही निकल रही है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ठंड है। मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं कब बोलूँगी आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। बस ठंड ही ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हाथ भी सुन्न हो रखे हैं। तो चाय नाश्ता तो हमारा हो चुका है। अब खाने की तैयारी करते हैं। ऐसी ठंड में तो मन करता है बस कोई खाना बना के देते, आराम से बेड पे बैठ के मैं खाना खाऊं, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। शायद कभी पॉसिबल भी हो सकता है। अब बनाना तो खुद है। अभी गुड़िया रानी उठ चुकी हैं और बाबू गया है घूमने के लिए बाहर। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है यहाँ का। मुझे लगता है हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है बाहर, मतलब कुछ लोगों की मैं वीडियोस देखती हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा सनराइज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सनराइज़ होने का नाम ही नहीं है। चलिए फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। मसाला हमारा लगभग भून चुका है, इसमें हम अब उड़द डाल देते हैं। यह है हमारा उड़द का कुकर। कैमरे पे उड़द की भाप लग गई थी, इसलिए धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, उड़द में अभी डाला था, कुकर में डाल दिया। गरम मसाला हमने घर पर ही तैयार करा था, सारे मसाले खड़े ला के उसको फिर मिक्सर में पीस लिया था, तो वो वाला मसाला डाला, वही अच्छा लगता है। और दर्शित के साथ खेलने के लिए उसकी एक फ्रेंड आ गई। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो मैं आपसे जो बात बताने वाली थी, जो हमारे पड़ोस में एक दुखद घटना हुई है उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। हुआ क्या, बिल्कुल हमारे जस्ट बराबर में जो परिवार है, मतलब वो मुस्लिम परिवार है, उनके यहाँ से ही हमारे यहाँ पे दूध आता है। तो आज जब मतलब इसके पापा जी दूध लेने के लिए गए, तो फिर बोले कि आज दूध नहीं मिला। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि उनकी लड़की की डेथ हो गई। उसका नाम उजमा। उजमा मतलब बहुत अच्छी लड़की थी, अब तो थी कहूँगी उसको। मतलब छत पे से मेरी बात होती रहती थी उससे, उजमा से। मैंने कहा 3-4 दिन पहले तो मेरी बात हुई थी उससे। अच्छी खासी थी वो। कह रहे अपनी बुआ जी के घर पे गई हुई थी, वहाँ पे उसको ना पेट में दर्द हुआ, तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। इतना अफ़सोस हुआ सुन के, मतलब इतनी अच्छी लड़की, सुंदर भी थी और मेहंदी वेहंदी लगाने में बहुत अच्छी थी। हमारी भी मेहंदी लगाई है उसने, लगा देती थी। और सिलाई करने में, और 5-6 दिन पहले मेरी बात हुई थी, मैं अपनी इस वाली छत पे गई थी, तो कपड़े सिल रही थी। मैंने कहा उजमा किसका सूट सिल रही हो? तो बोली अपनी छोटी बहन का सिल रही हूँ। अच्छी खासी थी, मतलब उजमा बहुत अच्छी थी। और उसकी डेथ हो गई सुन के एकदम से हक्का-बक्का रह गए हम लोग, बहुत ज़्यादा यार, मतलब शॉक्ड ऐसी कि मतलब ऐसा कैसे हो गया अचानक से? उसके पेट में दर्द मतलब रहता था, कई बार पहले भी हुआ था। उनकी मम्मी बता रही थी कि उनका वो एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड भी कराया, उसमें पथरी आई है शायद। तो लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेचारे इतने रो रहे हैं, उसकी मम्मी को तो मतलब माँ का दर्द तो ख़ैर एक माँ ही समझ सकती है। सभी लोग समझ सकते हैं वैसे तो। इतना रो रही हैं बेचारी, और रोते-रोते उनको मतलब बेहोश भी हो जाती हैं। वो कई बार मैं छत पे से खड़ी हुई देख रही थी। हमारे बिल्कुल बराबर वाला घर ही है। अभी उनको लेके गए, मतलब उनका उनके इनके यहाँ पे दफ़न होता है मोमडनों में ना, दफ़नाया जाता है, तो उनको जब लेके जा रहे थे उसको, उजमा को, इतना रो रही। उसकी सिस्टर, बड़ी-बड़ी जो बहन इनकी शादियाँ हो गई हैं, वो भी आई थी, वो इतना रो रही। और उनकी मम्मी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। इतना मतलब हमें तो पड़ोस में रहने के बावजूद अफ़सोस है, उनके घर में तो ये सब हुआ है। जवान लड़की, अच्छी खासी, भगवान ने पता नहीं क्या सोचा था, पता नहीं कैसे क्या हो गया उस बेचारी लड़की के साथ। इतनी हँसमुख अपने घर से अपनी बुआ जी के घर पे गई थी, उसे क्या पता कि मतलब मुझे आने ही नहीं मिलेगा घर पे वापस। तो बहुत बुरा हुआ। बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसकी छोटी बहन है एक और, तो वो भी इतना रो रही थी। मतलब दोनों बहनें ऐसे बोलती रहती थी, बातें करती रहती होंगी, दोनों बहनें सहेलियाँ ही होती हैं। तो अब बेचारी वो अकेली रह गई।
बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि हमारे घर तो वो मतलब कई दफ़ा आती रहती थी। अब काफ़ी टाइम से नहीं आई थी, लेकिन छत पे से मेरी बात हो जाती थी। मैं जिस दिन छत छत पे चढ़ती थी ना, तो वहीं पे वो खाना-वाना बनाती थी। तो वहीं से भाभी नमस्ते, मैं कहा नमस्ते और ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। बस ये सब बातें होती रहती थी। और तो बस मुझे तो बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। इस वजह से ना मेरा कुछ वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। बेचारी उजमा के साथ क्या हो गया? उसका पेट का दर्द उसको ले ही गया। डॉक्टर को समझ में नहीं आया उसकी बीमारी के बारे में। बस फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताना चाहती थी। और लेकिन जो भगवान को मंज़ूर होता है ना, वही होता है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैं मतलब काम भी कर रही हूँ, मेरा ध्यान वहीं पे जा रहा है, उसकी बातें याद आ रही हैं मुझे। उजमा की बातें याद आ रही हैं। एक बार मैंने पूछा था, उजमा तुम्हें साड़ी अच्छी लगती है? बोले हाँ भाभी मुझे साड़ी बहुत पसंद है। तो मैं कहा तुम्हारी शादी होगी ना, तो मैं तुम्हें एक साड़ी गिफ्ट करूँगी, तुम उसे पहनना। क्या करोगे तुम इनका? तो कह रही हाँ भाभी ठीक है, ऐसा बोला उसने हँस के। और वाक़ई में उसकी शादी होती ना, मैं उसको एक साड़ी देती। मैंने मतलब एक साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी है, ऑरेंज कलर की, जिसको मैंने यही सोच रखा था कि मैं उस मतलब उजमा की शादी होगी ना, उसको गिफ्ट करूँगी ये वाली साड़ी। कभी मतलब मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊँगी 2-3 दिन में, उस साड़ी को संदूक में से निकाल के ना। बहुत प्यारी साड़ी है, मैंने उसी के नाम के लिए सोच रखी थी। और मैंने उसे दिखाई नहीं थी। अब मतलब ऐसा कोई मौका ही नहीं पड़ा कि वो आए मैं उन्हें दिखाऊँ। मैं सोचा अब शादी तो होगी इनकी, 1 साल में होगी या फिर जल्दी होगी उससे पहले, तभी मैं उनको गिफ्ट के तौर पे दूँगी वो साड़ी। तो साड़ी भी ऐसी रखी रह गई। चलो साड़ी तो मैं किसी और को दे दूँ, किसी और को दान कर दूँगी। मैंने तो वो किसी को देनी ही थी, मतलब उजमा को ही देनी थी, अब मैं किसी और को दे दूँगी। साड़ी बहुत सुंदर साड़ी है, लेकिन यार उसका चेहरा मुझे बराबर ध्यान आ रहा है, एकदम हँसती हुई रहती थी वो हमेशा। बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी थी, बहुत पतली थी, बहुत अच्छी थी। भगवान पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ भी, इन पे भी दुखों का पहाड़ टूटे जा रहा है इनकी फैमिली पे। पहले क्या हुआ, पिछले साल ना सर्दियों में, इसी सर्दियों में कोहरा आ रहा था, तो इनका भाई जा रहा था, मतलब पढ़ाता है वो, स्कूल में टीचर है। तो कोहरे में ना पोल दिखाई नहीं दिया, लाइट का जो खंभा होता है, तो उसकी बाइक टकरा गई, उसका घुटना टूट गया था। फिर 1 डेढ़ महीने में वो हॉस्पिटल से आया उनका भाई, उसमें बहुत सारा पैसा लगा। और उसके बाद में अभी जो डेंगू चला था, वो शायद उनके भैया को डेंगू हो गया था, प्लेटलेट्स जो गिरी थी, तो उसमें पैसा लगा। और अब ये हो गया। दरअसल गंदी बात उन्होंने मेरी, देखो मेरी सारी नेल पेंट निकाल के और ये कलर कर रहा है। तो इनके घर की मतलब आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दुख जो है इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। चलो फ्रेंड, बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय फ्रेंड्स।